जूता खोल कर डाल सकते हैं, जूता पहन कर भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। एक एक करके आइए, फिर अपनी जगह पर जाइए। नहीं, हम तो हमेशा इस बात के हकदार हैं, इस बात को कहते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि भाई पड़ोसियों को बदल नहीं सकते हैं। हम यही कहते हैं कि ये पड़ोसी मुल्क हमारा जब ये आतंकवाद को छोड़ देगा, अलगाववाद की एक्टिविटीज़ को छोड़ देगा, आतंकवाद की एक्टिविटीज़ को छोड़ देगा, टेररिज्म की एक्टिविटीज़ को छोड़ देगा, वहाँ चल रहे उनके कैंप बंद हो जाएंगे। यहाँ से जो आतंकवादी वहाँ गए हैं, जो वहाँ आज बड़े बड़े आतंकवादियों के हेड्स बने हैं, उनको जब तक ये हमारे हवाले नहीं करेगा, वहाँ आतंकवाद ख़त्म नहीं करेगा, यहाँ आतंकवाद को इस प्रकार का सिस्टम नहीं चलाएगा, तब तक मुझे नहीं लगता है, हमको ये लगता है कि तब तक बात करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा उठता है। हम लोग बराबर, और हमारी सरकार भी, भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को कह रही है कि आतंकवाद भी चलता रहे, चीज़ भी चलता रहेगा, हो सकता है। इसलिए जिस हम उस दिन ऐसा माहौल बनाने में कोई चूक नहीं की है, उनको भी ऐसा माहौल बनाना चाहिए और ऐसा माहौल बनाकर यहाँ के हालात वो न बिगाड़ें। जब वो करेंगे तो ज़रूर आगे, उसमें क्या बात है। आप कैसे देख रहे हैं? ये नहीं है, और ये जो यहाँ अमन चैन जम्मू कश्मीर में 30 वर्षों के बाद आया, सालों में 2000 बाद यहाँ आतंकवाद की घटनाएं, लोग खुलेआम बाजार रखते हैं, खुलेआम आ रहे हैं बच्चे, स्कूल रात तक भी करने के लिए इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं। ये माहौल, इस माहौल को बिगाड़ने की जो कवायद हो रही है, हम इस करते हैं। और किसी भी ये जो माइनॉरिटीज़ पर हमला करना, ये बहुत अच्छा नहीं है। इससे मैं कल देख रहा था कि महबूबा जी भी स्टेटमेंट दे रही थी कि इसके रिपर हो सकते हैं। आखिरकार जम्मू कश्मीर के भी बहुत सारे बच्चे जो देश में हैं, उन पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो ये नहीं होना चाहिए। और किसी को भी, मैं माइनॉरिटी की बात नहीं कर सकता हूँ, किसी भी व्यक्ति को मारना, इन्होंने पुलिस वालों को मारते हैं, पुलिस वाले तो उनका क्या कसूर है बेचारों का, उनको भी मार करते हैं, उनको भी मार देते हैं। नमाज़ पढ़ने जाते हैं, मस्जिदों के बाहर मार देते हैं, नमाज़ पढ़कर आते हैं तो फिर मार देते हैं। ये अनह्यूमन तरीका है, इसको करना, ये किसी भी कोई इसको इजाज़त नहीं देता। हम इसको गौर कंडेम करते हैं। कौल साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगातार अपने कैंपेन्स में 370 की बात की, लेकिन आज की डेट में देखें तो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड की बात चल रही है। और उमर अब्दुल्ला जो हैं वो अब दिल्ली गए हैं, मरकज़ गए हैं, कल होम मिनिस्टर से भी मिले और आज शायद प्राइम मिनिस्टर से भी मिलेंगे। किस तरह सिचुएशन को देखते हैं आप? नहीं, ये तो उनका मैनिफेस्टो में है कि हम धारा 370 को वापस लाएंगे। अब हमारा भी मैनिफेस्टो था, पिछले 1952 से हम मैनिफेस्टो में रखे हुए थे कि हम धारा 370 को हटाएंगे। हमने धारा 370 हटा दिया है। अब उनका अपना काम है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सरकार आएगी वो धारा 370 को हटाएगी। धारा 370 अब हटने वाले नहीं है। ये सोचना, मैं लगता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को और विशेषकर कश्मीर को लोगों को छोड़ना चाहिए कि धारा 370 नहीं हटेगी। स्टेटहुड की बात है, और स्टेटहुड के लिए हमारे गृह मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एट अप्रोप्रिएट टाइम हम स्टेटहुड यहाँ बहाल करेंगे। अब अप्रोप्रिएट टाइम का कोई मापदंड होगा, कोई मीटर होगा, उस मीटर के आधार पर जब वह अप्रोप्रिएट टाइम आएगा, आतंकवाद यहाँ समाप्त हो जाएंगे, आतंकवाद की गतिविधियाँ यहाँ समाप्त हो जाएंगी, तो ज़रूर स्टेटहुड हमको मिलेगा। उमर साहब के विजिट को कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, अच्छा है। उमर साहब ने अपने मैनिफेस्टो के आधार पर, जो उसने मैनिफेस्टो में बताया था, उसके आधार पर उन्होंने पहली कैबिनेट मीटिंग में, अब कुछ नेताओं ने ये कहा कि भाई कैबिनेट में पास करने का क्या मतलब है, ये तो असेंबली में पास करना चाहिए, ये उनकी हेडेक है। लेकिन उन्होंने इसको कैबिनेट में पास करके गवर्नर से भी उसकी मंजूरी लेकर वो गए हैं होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से के पास। इसको लेकर हम अच्छा मानते हैं कि भाई होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के पास गए हैं, उनका काम है, उनको जाना चाहिए, अपनी बात उन्होंने कहनी चाहिए। और हमारी सरकार जो है, होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब, वो भी
इस पर गौर करेंगे और जब अप्रोप्रिएट टाइम आएगा उस समय इसको बहाल करेंगे। आपको लगता है कि कुछ यहाँ पे भी अनाशिर हैं जो नहीं चाहते हैं कश्मीर में पीस अमन चाहिए? है ना, बहुत अनाशिर है यहाँ, बहुत सारे अनाशिर हैं, वो लगे हैं इस काम को करने में, और समाज में इस प्रकार की वो सबको पता है। कभी कहीं मीटिंगें होती हैं उनकी, वो मीटिंग्स हम सब के ध्यान में है। वो इस प्रकार का माहौल बनाना चाहते हैं कि यहाँ इस प्रकार की सिचुएशन ना बने कि जम्मू कश्मीर बाकी देश के साथ, बाकी स्टेट्स के साथ प्रॉस्परस हो जाए, मजबूत हो जाए, यहाँ इंडस्ट्री आ जाए, लोगों को नौकरी मिले। वो नहीं चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि लोगों के हाथों में पत्थर चाहिए, वो पत्थर देना लोगों के हाथों में देना चाहते हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है। हमको, हमारे समाज को, जम्मू कश्मीर के लोगों को ये समझना चाहिए। कौल साहब, आज सुबह एक सीसीटीवी फुटेज रिलीज हुई है गगनगिर, जिसमें ये दिखा गया कि एक बंदा 47 लेके कैंप में जा रहा है, गोलियां चला रहा है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फ्यूल करने की कोशिश कर रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा। ये है, इसमें फिर उस प्रकार के लोग निकल जाते हैं, ये जो साइबर क्राइम्स हैं वो भी फिर उसमें जुट जाते हैं, नहीं तो खुद बनाते हैं लोग अपने अपने वो चीज़ें। लेकिन हमारी सरकार को भी और इस प्रकार के हादसे न हो जाए उस पर उसको चिंता करनी चाहिए, और मजबूती से फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस उनको लगाना चाहिए, और ये हरकतें हमारे जम्मू कश्मीर में न हो, ये हरकतें करने में कामयाब न हो। और ऐसा नहीं होता है, कोई हरकत करता है तो उसकी वो रैकी बहुत पहले से करता है। तो हमारा डिपार्टमेंट्स, हमारे आईबी, हमारे सीआईडी, हमारे इंटेलिजेंस को भी उन चीज़ों को मॉनिटर करना चाहिए, और उन चीज़ों को मॉनिटर करने से पहले उनको रोकना चाहिए, ये भी आवश्यकता है। सब नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उनके प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो हमेशा से बातचीत, यानी पाकिस्तान से बातचीत करने को तरजीह देते हैं, हमेशा अपनी स्पीच में कहते हैं। उन्होंने भी हालिया गगनगिर अटैक के बाद कहा कि तब तक बातचीत नहीं हो सकती जब तक ना इस चीज़ का हल निकाला जाए। तो इस तब्दीली को आप कैसे? चलो, ये तो अच्छी बात है, अब उनको समझ आ गई है, सरकार में आने के बाद उनको समझ आ गई है। हम इसका वेलकम करते हैं कि अगर उनको ये समझ आएगी, जब तक आतंकवाद पाकिस्तान नहीं छोड़ेगा, जब तक पाकिस्तान यहाँ आतंकी एक्टिविटीज़ नहीं करेगा, तब तक बातचीत करना ये बेमतलब है। अगर ये फारूक साहब भी करते हैं, हम उसका वेलकम करते हैं।